हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रॉप्स क्या होता है। रिएक्ट जेएस के अंदर हम प्रॉप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्रॉप्स इट स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़। पहले एक एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं, और फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर पास करते हैं, और वो जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू को हम फंक्शन में यूज़ करते हैं। बेसिकली रिएक्ट के अंदर जो प्रॉप्स होता है कुछ ऐसे ही काम करता है। प्रॉप्स की डेफिनेशन को समझते हैं। प्रॉप्स इज पास डेटा टू वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। इसका मतलब ये होता है कि सपोज एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसका डेटा हमको चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज अ प्रॉप्स पास करेंगे डेटा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। और ये जो प्रॉप्स होता है वो इम्यूटेबल होता है। मीन्स सपोज आपने कोई डेटा पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ कुछ डेटा आपने पास किया, तो आप चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उस डेटा को सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रॉप्स होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके प्रूफ समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए है, ए एज अ पेरेंट कंपोनेंट है, और जो कंपोनेंट बी है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट है। अभी हमको क्या करना है कि मुझे कुछ वैल्यू जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मेरे को वैल्यू है उसको मुझे यूज़ करनी है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एज अ प्रॉप्स जो पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू है वो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास करूंगा, और मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर वो वैल्यू यूज करूंगा। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ प्रॉप्स। आगे हम समझेंगे प्रैक्टिकल करके कि कैसे प्रॉप्स हम यूज कर सकते हैं, कैसे पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कैसे पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप्स। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गो ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट द कोड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का नाम देंगे टेम्पलेट एंड देन एंटर। यहाँ पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है। ओके, हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, माय ऐप, और इसको VS Code के अंदर हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को हम लोग रन करेंगे। उसके लिए npm ओके, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जाएंगे VS Code के अंदर, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे app.tsx से अंदर, और यहाँ पे हम ये जो हेडर्स है इसको हम पहले डिलीट करेंगे। सेव एंड ओके, तो वो डिलीट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS के अंदर जाएंगे, इसको हम डिलीट करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। एक मोस्ट टू नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे टाइप दे देंगे, और ये जो लिस्ट है उसको हम यहाँ से कट करेंगे और div के अंदर डालेंगे। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर एक div क्लास लिया, उसके अंदर एक लिस्ट टैग दिया हुआ है, और उसके अंदर हमने कुछ स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे डाली हुई है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है हमारा, उस कंपोनेंट को, ये जो ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर हम लोग रेंडर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू डू ओके। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है ये हमने यहाँ पे रेंडर कर लिया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो ऐप कंपोनेंट है वो हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है, और ये जो टू डू है वो हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को ओके रन करेंगे, ऑलरेडी रन है। तो देख यहाँ पे हमको आइटम 1 यहाँ पे मिल गया है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये जो फंक्शन कंपोनेंट है यहाँ पे हमने कुछ स्टैटिक वैल्यू पास की हुई है। अगर मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज चेंज करके आइटम 2 करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइटम 2 करूंगा और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे आइटम 2 मिल जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अभी मुझे क्या है कि अभी कुछ अब चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आना पड़ेगा और उसके अंदर आके यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर से कुछ कुछ वैल्यू पास करनी है मुझे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज नहीं करनी है, मुझे क्या करना है कि जो ऐप कंपोनेंट के अंदर से कुछ वैल्यू आ रही है उसको मुझे सीधा पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट आइटम इक्वल टू आइटम 1। तो ये जो आइटम 1 है उसको मुझे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक इंटरफेस पहले क्रिएट करूंगा जिसका नाम है इंटरफेस आई टू डू लिस्ट। एंड इंटरफेस के अंदर दो वैल्यू होगी यहाँ पे, टाइटल और दूसरी वैल्यू होगी आईडी। वो जो होगी ऑप्शनल वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इंटरफेस है वो मैं यूज करूंगा एज अ प्रॉप्स इस कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे मैं पास करूंगा प्रॉप्स। तो यहाँ पे ये जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ यहाँ पे मैं इस प्रॉप्स को यहाँ पे यूज करूंगा। सो प्रॉप्स डॉट टाइटल। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पे जो रेंडर हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉप्स पास करेंगे एज अ पैरामीटर। तो हम लोग प्रॉप्स में क्या पास करेंगे, ये जो हमारा आइटम है, ये जो पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू है उसको हम पास करेंगे एज अ यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइटल इक्वल टू आइटम। ओके, तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर दी। तो जाके देखते हैं कि वो वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है या नहीं। यहाँ पे जाएंगे, यस, हमको यहाँ पे आइटम 1 ऑलरेडी मिला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे ये वैल्यू चेंज करनी है तो मुझे इस कंपोनेंट के अंदर जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मेरे वेरिएबल सेट किया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, लाइक हेलो वर्ड यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे चेंज हो गई। तो इस तरह से हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे क्या करना है कि अभी मेरा क्या हो रहा है कि अभी मैं एक ही प्रॉप्स यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ही प्रॉप्स यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे लिस्ट है यहाँ पे मुझे मल्टीपल लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक डेटा क्रिएट करूंगा, जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स होगी, और वो जो मल्टीपल आइटम्स है मुझे यहाँ पे चाहिए लिस्ट वाइज। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सब एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा, दूसरा इंटरफेस उसका नाम होगा आई टूलिंग। एंड उसके अंदर मैं क्या करूंगा, आइटम्स लूंगा और यहाँ पे आई टू डू लिस्ट और कैरी होगा। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो मेरा कंपोनेंट है इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे एक पूरा एरे यहाँ पे पास करना है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा क्रिएट करूंगा, और ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो कोई एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर वो डेटा आ रहा है, और मुझे उस डेटा को यूज करना है मेरे कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे टाइटल टाइटल एंड टाइप दी जाएगी, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये हमारा जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे हम लोग टाइप दे देंगे ये, क्योंकि हमारा जो आएगा वो एरे ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगा। ओके, और यहाँ पे अभी ये मेरा एरे है, तो मैं क्या करूँगा,
props dot item dot map and item यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ मोस्ट टू डू आइटम करके। और इसका जो हम टाइप देंगे आई टू डू लिस्ट। और यहाँ पे div उसके अंदर लेंगे लिस्ट और यहाँ पे डाल देंगे ओके। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लेंगे props डॉट टाइप ओके। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्वेरी टैग लगा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस जो यहाँ पे हमने जो टू डू आइटम करके जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर देंगे। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइटल यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा ये जो हमारा okay, और ये जो टू डू कंपोनेंट यहाँ पे हमने जो रेंडर किया है वहाँ पे हम लोग पास करेंगे इस वैल्यू को। क्या दिखा रहा है आइटम्स ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम ये हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर एक टू डू करके एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर किया है। इस टू डू कंपोनेंट के अंदर हमने एक दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर किया है टू डू आइटम करके। वो क्या करेगा, ये जो प्रॉप्स है उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे लिस्ट कर देगा। और ये जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया है और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मैप करके यहाँ पे सारे आइटम यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं। तो इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो हमारा टाइटल वन जो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे हमको मिल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे कोई और नया डेटा ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डेटा डेटा का जो एरे क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे मैं कुछ और एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ जिसका नाम देता हूँ 5। इसकी आईडी में 5 देता हूँ ओके। तो यहाँ पे मुझे 5 मिल गया है। अभी सपोज मुझे यहाँ पे से कोई आईडी मुझे डिलीट कोई डेटा मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो दोनों डेटा है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे डेटा वो रिमूव हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रॉप्स कैसे काम करता है रिएक्ट के अंदर, कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट।